सर ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र बहुत ही डल सेशन जा रहा है। एक तो आपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप प्लीज वो मार्क डाउन करा दीजिए वो लेवल्स जो टेक्निकल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। अगर कोई ट्रेड डील होती है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तो सिर्फ यही खबरें निकल के आ रही है कि मिनी ट्रेड डील हो सकती है, कोई कह रहा है अगले 48 घंटे में हो सकती है, कोई कह रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति है, भारत सरकार अभी झुक नहीं रही है और अपनी मनमानी नहीं करने देगी डोनाल्ड ट्रंप को। बाजार बिल्कुल एक रेंज पे कर रहा है काम। जी हाँ। अब मुझे भी यही लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन का स्थिति तो दिखाई दे रहा है। और बाजार में भी वही दिख रहा है और स्ट्रेट डील में भी वही दिखाई दे रहा है। अभी तो एक खबर ये भी आई थी कि शायद ये एक्सटेंड भी हो सकता है अगस्त तक के लिए। बट डेफिनेटली भी कोई एक कंफर्मेशन नहीं है इस न्यूज का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में है मार्केट। और ये अभी से नहीं है, हमें जब से दिखाई दे रहा है, जब से ये 25,600 के आसपास आया है, वहीं से हमें एक रेंज बाउंड मूव निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो एक अगर आप देख पा रहे होंगे तो फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मार्केट्स में। फ्राइडे को लोअर लेवल्स पे बाइंग भी आई थी। तो ओवरऑल जो मार्केट के जो लेवल्स हैं वो 25,300 से लेकर 25,250 जोन के आसपास एक सपोर्ट है उसका। जब तक उसके ऊपर रहता है तब तक हम एक ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अपर साइड के रेजिस्टेंस 25,600 से लेकर 700 के जोन पर आ रहे हैं। उसके ऊपर निकलता है मार्केट, देन आफ्टर वो अपसाइड के मोमेंटम को रेज्यूम करेगा। देन 26,000 26,200 की तरफ बढ़त बना सकता है। अभी जो फिलहाल हमारे लिए 25,200 250 और 200 का जो जोन है वो क्रूशियल है। क्योंकि 180 के आसपास मुझे लगता है कि तो अपना जो 20 डीएमए है वो लेवल है। फिर 25,250 का जो आपने ये जो बड़ी सी जो कैंडल व्हाइट कैंडल है उसका लो है 25,250 के आसपास। तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट कर सकता है, फिर वहां से एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम जो इमीडिएट स्विंग हाई है 25,670 के आसपास है, फिर उसके ऊपर ही मिलेगा। ऐसे में क्या पसंद आ रहा है सर, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है और कौन से स्टॉक्स? देखिए, किसी भी सेक्टर में फ्रेश बाइंग मोमेंटम तो अभी फिलहाल ढूंढ पाना मुश्किल ही है। हालांकि कुछ स्टॉक है जो रिबाउंड कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे, तो उसी की तरफ नजर है। लेकिन अगर हमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमारा एंटिसिपेशन था कि उसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो वो उन्होंने बस केवल अपनी रेजिस्टेंस लाइन को रिटेस्ट किया है और फिर उसके बाद वहां पर फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच की नजर रखना पड़ेगा। बट अगर आप एक स्टॉक स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, तो आज जो हमारी नजर है क्यूमिंस इंडिया पे थी, वहां पे लोअर लेवल्स पे रिबाउंड देखने को मिला है। और वहीं पर अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करूं तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। तो वहां पर हमें एक ब्रेक थ्रू पिछले स्विंग हाई के ऊपर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि ये दो स्टॉक्स हैं। और एफएमसीजी इंडेक्स में ऑलरेडी ब्रेक थ्रू मिल चुका है। अगर आप वही डाबर पे नजर डालेंगे या फिर एचयूएल पे नजर डालेंगे या आप मेरिको पे नजर डालेंगे, ये स्टॉक्स निकल चुके हैं लोअर लेवल पे। एक कोलगेट पॉमोलिव है जो कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर उसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा तो उसमें एक अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। सर ये एफएमसीजी स्टॉक्स में अभी आपकी राय क्या है, क्योंकि जो आपने भी स्टॉक्स गिनवाए हैं वहां पर एकाएक से तेजी बनी है और लगातार टूटते स्ट्रक्चर्स एकदम से सब ऊपर आ गए, कोलगेट, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और ज्योति लैब्स। मैं जो चेक कर पा रहा था सब में तेजी है। गोदरेज कंज्यूमर पिछले फ्राइडे क्लोजिंग के बाद बिज रिसर्च का एक हिस्सा था। बिज रिसर्च हमारा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल्स और एनालिसिस बताते हैं, उसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। लेकिन इसमें हुआ है कि वीकेंड के दौरान इसके बिजनेस अपडेट्स आ गए और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं एफएमसीजी में डाबर और गोदरेज कंज्यूमर के बिजनेस अपडेट्स के बाद सब चल पड़े हैं, एचयूएल जैसा हाथी भी चला है। पहले तो गोदरेज कंज्यूमर पे आपकी राय क्या होगी और बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स पे क्या करें? देखिए, गोदरेज कंज्यूमर ने जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग दी है और वहां पर फिर हमें बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बन रहा है, 50 डीएमए का सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 1,225 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये जो पुल बैक मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो 1,300 से लेकर 1,310 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां तक फिर स्टॉक निकल सकता है। तो जो सपोर्ट लेवल्स है उस पर नजर बना के रखनी चाहिए, जो 1220-25 के आसपास आ रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो मूव आना था वो आ चुका है ट्रेडर्स के हिसाब से। अभी स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल को रिटेस्ट कर रहा है जो कि 2,420 के आसपास है।
मुझे लगता है अगर यहाँ से 2 से 3 दिनों का कंसल्टेशन बनता है और फिर उसके बाद 2420 के ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है, देन आफ्टर फिर से इसमें तेजी बन बन सकती है और फिर ये अपने पिछले स्विंग हाई 2600 तक पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर भी इंतजार करना पड़ेगा। 2520 के ऊपर अगर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आता है, देन आफ्टर फिर अपन नए ट्रेड के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। सर वो मन नहीं भर रहा है आज एक बार एक और, वो आईटीसी। आईटीसी अभी तक चला नहीं है और आज के सत्र में 1% ऊपर है। जी हाँ, आईटीसी में भी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। बट अगर हम उसके अगर डेली के चार्ट्स में नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। हम्म। तो बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार ये ट्रेड काफी अच्छा है। 410 का स्टॉप लॉस लेकर इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। जो अपर साइड के रेजिस्टेंस है वो 423 425 तक दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर से वहां पर एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो देन फिर 430 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आईटीसी से।